ना ही आप इस वीडियो को लाइक करें और ना ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में भी आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रहने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग रिवीजन के उद्देश्य से सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका आने वाला रेलवे के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। दोस्तों, कौन सा तत्व के कारण ये जो मनुष्य है इसमें एनीमिया होता है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से या फिर पोटेशियम की कमी से। तो देखिए, जो मनुष्य में एनीमिया होने का जो मुख्य कारण होता है मेरे दोस्त, ये होता है आयरन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जो खाने का सोडा है यानी बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन गलत करते हैं एग्जाम में, कि जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो यदि आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है, यदि कि हिमांक पूछा जाएगा, जल का हिमांक क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस में ये जो जल है ये बर्फ के रूप में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों ये जो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना डिग्री है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है ये खौलने लगता है, जल उबलने लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? दोस्तों, ये जो कपास का पौधा होता है इसके कौन से भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? जड़, पत्तियां, तने या फिर बीज से? तो देखिए, जो कपास का जो पौधा होता है इसे जो रेशा निकाला जाता है ये निकाला जाता है बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बीज। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते, इसलिए दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपका किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार की प्राकृतिक कैसी होती है? तो लार की प्राकृतिक की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होती है? तो ये होती है अम्लीय, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है? तो 6.5, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? दोस्तों, कोई भी लेंस की क्षमता है उसको किससे मापा जाता है? वाट में, डायोप्टर में, जूल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो लेंस की जो क्षमता मापा जाता है ये डायोप्टर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो एसआई मात्रक पूछेगा तो आप पर भी राइट आंसर हो जाएगा डाईऑप्टर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तो गाय और कुत्ता को आप लोग किसानों का मित्र नहीं समझिएगा, जो किसानों का जो मित्र होता है ये केचुआ को कहा जाता है, ठीक है, केचुआ को जो है दोस्तों ये किसानों का मित्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायनासोर किस
कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। दोस्तों ये जो डायनासोर है जिसका अंत आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर का जो अंत है, जो इसका विलुप्त है, ये 65 मिलियन वर्ष पहले हो चुका है। और ये जो डायनासोर है ये कौन सा कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? मत्स्य से, पक्षी से, रेप्टाइल या फिर स्तनधारी? तो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर होता है। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू क्या होता है? समय का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, तीव्रता का मात्रक होता है, या फिर सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन होता है। तो देखिए जो एक प्रकाश वर्ष होता है ये क्या होता है? तो दूरी का मात्रक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूरी का मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि एक प्रकाश इज इक्वल टू कितना होता है? तो देखिए जो एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है दोस्तों, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको इसको हर एक प्रकार से यहाँ पे याद रख लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसा दिया जाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी दोस्तों किसी भी मनुष्य को यदि टाइफाइड हो जाएगा तो मनुष्य का कौन सा अंग जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है? फेफड़ा, तिल्ली, यकृत या फिर आंतें? तो यदि किसी भी मनुष्य को यदि टाइफाइड हो जाता है तो उसके जो आंतें हैं ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? दोस्तों जो पादप होते हैं इसमें जो जल का परिवहन का कार्य करता है ये कौन करता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादप में जल का परिवहन के कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य करता है ये जाइलम के द्वारा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? दोस्तों जो बर्फ देखते होंगे कि जब बर्फ जो होता है ये जल पर तैरने लगता है तो किस कारण से तैरता है? बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो बर्फ जो जल पर तैरता है क्या यह ठोस होता है इसीलिए तैरता है? इसका घनत्व जल से अधिक होती है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, या फिर जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं? तो देखिए दोस्तों ये जो बर्फ जल पर तैरते हैं ये किस कारण से तैरते हैं? तो इसका घनत्व जो है ये जल के घनत्व से कम होता है, क्योंकि दोस्तों जल का घनत्व अधिक होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है, जिसके कारण जो बर्फ है ये जल पर तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। दोस्तों जो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो किसके द्वारा ये निश्चित किया जाता है? ठीक है, तो वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा या फिर आवृत्ति के द्वारा? तो देखिए जो प्रकाश का रंग है ये निर्धारित किया जाता है, ये निश्चित किया जाता है, ये किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन आपको देखना क्या है कि आप टोटल कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि घाव को भरने में सहायक होता है? तो देखिए विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो देखिए दोस्तों जो घाव का भरने का कार्य करता है ये विटामिन बी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विटामिन बी। ठीक है, और दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इंसान जब कटता है तो वो थक्का जो जमता है दोस्तों ये कौन सा विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? दोस्तों ये जो गाय का गर्भकाल होता है ये कितने दिनों का होता है? 280 दिन, 300 दिन, 330 दिन या फिर 340 दिन? तो देखिए जो गाय का गर्भकाल होता है मेरे दोस्त ये होता है 280 दिनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये जो सर्पदंश से शरीर का होता है बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा या फिर हृदय?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सर्पदंत कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि सांप जो, ठीक है, यदि सांप काटता है दोस्तों तो कौन सा अंग जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम। अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु, दोस्तों जो पीतल है ये इनमें से किसकी मिश्र धातु है, तांबा प्लस टीन का, या फिर तांबा और एल्यूमिनियम का, तांबा और जस्ता का, या फिर तांबा और लोहा का। तो देखिए जो पीतल है ये किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है ये क्या है, तो पीतल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांसा का मिश्र धातु क्या है, ठीक है। तो यदि कांसा का पूछा जाए तो तांबा और टीन, जी हाँ दोस्तों, तांबा और टीन जो है ये कांसा का मिश्र धातु है। तो तांबा और टीन जो पूछा जाएगा तो कांसा कांसा का पूछा जाएगा तो तांबा और टीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, दोस्तों ये प्रेशर कुकर होता है दोस्तों जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें खाना जो है ये जल्दी पक जाता है, तो किस कारण से पकता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना जल्दी पकता है इसका मुख्य कारण जो है ये क्या है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब जो है ये बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण खाना जो है ये जल्दी पकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ये मीटर से क्या मापा जाता है, दोस्तों ये जो ये मीटर है इससे क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, विभवांतर, वायु की चाल, या फिर उच्च ताप। तो देखिए जो ये मीटर है इससे मापा जाता है विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आपने टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखे कि आपका स्कोर कितना आया। और दोस्तों आप इसी तरह और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक दिन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से मैं हर एक दिन रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और हर एक दिन आप रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लगा पाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।